भाई साहब अक्षरधाम के सामने खड़े हैं, वो रहा सामने एकदम अक्षरधाम। और ये भैया है सामने खड़े हुए, भैया अक्षरधाम के सामने खड़े होके पिक्स क्लिक कर रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है और पीछे का व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है अक्षरधाम की साइड का। ऐसे वेदर में तो सभी जगह का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो भैया को लगा कि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी चाहिए, तो भैया ने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। हमने भी सारा सेटअप कर लिया है, चलते हैं, लेट्स गो। तो हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अक्षरधाम मंदिर से। जय बाबा मोहन राम की, जय बाबा घूमट वाले की। तो भाई लोगों जाने का सीन ऐसा है कि एक मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली एक डॉग हाउस ओपन किया है। डॉग हाउस का नाम है अर्का डॉग हाउस। उनका कंसेप्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो है ना, वहाँ पे जितने भी पपी हैं और जितने भी हों वो डॉग्स अपने पास रखते हैं। किसी को भी वो लोग ना बांध के नहीं रखते, बिल्कुल एक ओपन एरिया है। तो मिलना तो हुआ नहीं है भाई से, काफ़ी टाइम से मिलना नहीं हो पाया। बस पता चला था कि उन्होंने ये अभी एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। तो मुझे देखने की बड़ी इच्छा हुई कि भाई कैसा इनका डॉग हाउस है। वो काफ़ी सारे लोग ऐसा बताते हैं ना कि कुछ 1-2-4 ब्रीड्स काफ़ी अग्रेसिव होती हैं, जिसमें नाम आता है रॉटवीलर का और पिटबुल का। तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे यहाँ पे आके देखो, आपको ये वाली ब्रीड भी आपको एकदम शांत मिलेगी, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। ये अग्रेसिव नहीं, अनजाने में लोग इन्हें बना देते हैं। लोगों को पता नहीं होता किस तरीके से इनको ट्रीट करना चाहिए बचपन से ही और किस तरीके से इनको रखना चाहिए, जिसके कारण ये जो है ना डॉग्स, ये ब्रीड्स जो हैं स्पेशली अग्रेसिव हो जाती हैं। आप कोई भी किसी भी ब्रीड का आप डॉग लाओगे ना, उसके पपी को आप ज़्यादा टाइम तक बांध के रखोगे ना, वो इरिटेट होने लगेगा, अग्रेसिव हो ही जाएगा। क्या कर रहा भाई? लेफ्ट तो इतने दिन से मैं सोच रहा था कि यार यहाँ जाया जाए, मेरा बड़ा मन था। एक्चुअली आई एम अ नेचर लवर एंड एनिमल लवर। लग रहा है इधर बारिश आ रही है। यहाँ तो हाईवे पे कहीं सर छुपाने की भी जगह नहीं है, कहाँ रुकूंगा मैं। बारिश हो रही है लेकिन अभी हल्की हल्की हो रही है। पंगा ना हो जाए, मुझे काफ़ी दूर जाना है। मुझे मेरे फ्रेंड का जो डॉग हाउस है वो सोनीपत के आसपास है। मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर वन साइड है मेरे यहाँ से। बस उस साइड बारिश ना हो रही हो, वरना तो फिर मुझे ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। देखो भाई सामने मेट्रो जा रही है। लोग इनको कबूतरों के लिए दाना पानी डाल रहे हैं। बहुत पुण्य का काम है भाई, जिसको भी मौका लगे वो ये काम कर लिया करो। भाई कितना घना जंगल है ये, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा घनघोर जंगल है और बादल भी घनघोर छाए हुए हैं।
आई साफ करो, रुक जा, आई साफ करो आपने। तो ये हमारे अभिषेक भाई हैं जिन्होंने अर्का डॉग हाउस की स्टार्टिंग की है और एक बहुत ही अच्छा इनका गोल है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है इनकी, जरा इनसे जानते हैं हम किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की है। और मैंने बहुत सी जगह पे देखा है जो भी ब्रीडर होते हैं या सेल परचेज का काम करते हैं वो डॉग्स को एज अ डॉग ही ट्रीट करते हैं, एज एन एनिमल ही ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ फैमिली मेम्बर इनको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल भी आपने बहुत जगह देखा होगा कि डॉग्स को बांध के रखा जाता है और वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव इसीलिए होते हैं कि उनको बांध के रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फैमिली जैसा इनको एनवायरनमेंट मिलता है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया है और फिर भी इतने फैमिलियर है। देखो इतने सारे डॉग्स के बीच में कोई भी नया बंदा आने से डरेगा और इतनी खतरनाक ब्रीड, लोगों के कहने के हिसाब से खतरनाक ब्रीड है ये, लेकिन देखो कितने शांत है ये। रॉटवीलर है ना, ये रॉटवीलर है, ये पिटबुल है, वो एपी बेटी, और ये हस्की है मेरा डॉग्स में ना फर्स्ट लव हस्की है और फर्स्ट टाइम मैं हस्की को इतने पास से देखा हूँ। तो अभिषेक भाई आप जरा बताओ इसके बारे में कि आपने ये डॉग हाउस की स्टार्टिंग कैसे किया, क्या सोचा आपने? भाई मुझे अप्रोक्स 3 से 4 साल हो गए कुत्ते पालते हुए। पहले मैंने एक जो कहते हैं हमारे में देसी डॉग, मैंने पहले वो पाला था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मेरे पास बीगल आया, पिटबुल आए, रोडविलर वगैरह, ये सारी डॉग ब्रीड्स वगैरह मैंने पालनी चालू करी। भाई मेरा मकसद ये था कि एक ऐसा डॉग हाउस बनाया जाए जहाँ पे ना डॉग्स के ऊपर पाबंदी ना हो, क्योंकि जब भी हम ब्रीडिंग के काम में करते हैं, डॉग्स जैसे एनिमल लवर है, कोई एनजीओ वगैरह वाले भी हैं, तो मोस्टली वो डॉग्स को केज में बंद करके रखते हैं। अगर आप डॉग पाल रहे हो तो वो केज के लिए नहीं बना, वो फ्री माइंड रहना चाहता है। अगर आप उसे केज में बंद करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें एग्रेशन आएगा। अगर एग्रेशन आएगा तो बिना बाद में डॉग को ब्लेम करा जाता है। अगर हम ह्यूमंस हैं, अगर हमें भी कुछ टाइम के लिए, अगर 1 हफ्ते के लिए भी अगर किसी पिंजरे में बंद करें या कहीं पे बांध के रख दें तो हम भी एग्रेशन में आएंगे। तो प्लीज़ मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप डॉग पाल रहे हो, डॉग ओनर हो, तो उन्हें थोड़ा फ्री माइंड छोड़ो, सोशलाइज कराओगे तो डॉग्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना वो एग्रेसिव हो। पिटबुल कहते हैं कि पिटबुल एग्रेसिव, मुझे तो लगता नहीं, मेरे पिटबुल आराम से खेल रहे हैं, रोडविलर आराम से खेल रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ता है डॉग्स के ऊपर। अगर आप डॉग्स के लिए थोड़ा बहुत समय देंगे, उन पर वर्क करेंगे, तो जैसे हम कहते हैं कि हमें ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दे तो दिन का 1-1.5 घंटा आप उन्हें अपने डॉग्स को देते हैं तो उसके बाद वो अपने आप सोशलाइज हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को बांधोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं एग्रेशन तो निकलता है। भाई देखो, मेरा डॉग हाउस का बनाने के साथ साथ में ये था कि जैसे कई फैमिलीज़ वगैरह होती हैं, उनमें यूँ होता है कि हाँ भाई आप डॉग नहीं पाल सकते, एरिया स्पेस वगैरह कम होता है, तो हम इनवाइट करते हैं उन ऐसे भाइयों को कि हाँ जो एज ए डॉग लवर के तरीके से यहाँ पे आके विज़िट करना चाहते हैं, पपीज़ वगैरह के या जो डॉग्स वगैरह उनके साथ में अपना टाइम बिताना चाहते हैं, तो आप आओ, पपीज़ वगैरह से मिलो। हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, अगर जो साफ़ नेचर से है, क्योंकि हर डॉग में अपना एक सेंस होता है, हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, अगर आदमी मन से साफ आएगा तो हमारे डॉग्स किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ, ट्रेनिंग की बात है, हमारे डॉग्स ऑल ट्रेंड है, जैसे चाहे रात हो दिन हो, ये 24 घंटे ऐसे खुले रहते हैं। इनका फुल टाइम मस्ती टाइम है, तो क्योंकि जैसे लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कोई फीमेल हीट पे है तो उसे केज में बंद करना ज़रूरी है। आप हमारे केज का साइज़ देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़ा है, 8x6 के आसपास का केज है, जो एक इनफ होता है, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, उससे ज़्यादा बड़ा केस बना रखा हमने, सिर्फ वो भी कुछ ही देर के लिए। तो ये कूलर इन्हीं के लिए लगा रखा है स्पेशली, उधर वाला भी देख लिया मैंने।
और भाई देखो मैं मेरे साथ में कैसे घूम रहे हैं। ये स्काई है, स्काई ये स्काई है, नोडी, थोर, बीशू, गिगलर, अलास्का, ग्रोजा, फॉक्स, गैलेक्सी। उसका घर का नाम डोबी है। वैक्सीनेशन जो पिटबुल है उसकी 4 वैक्सीनेशन डन है। ये तो मैंने अपने लिए रखा है। ये अमेरिकन बुली है, इसका नाम माइक्रो है, इसका नाम मिनी है, इसका नाम ईस्ट। ये देखिए थे। वो किया है किया भाई। ये 2 मंथ की फीमेल है। देखो इसकी 4 वैक्सीनेशन डन हो चुकी है, 3 वैक्सीनेशन डन हो चुकी है इसकी। ठीक है, और क्वालिटी देख लो। पंजे बड़े हैवी है इसके। भाई बनाने के ऊपर बात है, अगर आप टाइम दोगे। सारा डाइट के ऊपर होता है ना, जैसी खुराक इनको मिलेगी। हाँ, डाइट के साथ में आप उन्हें प्यार किस हिसाब से करते हो, उन्हें कितना फ्री छोड़ते हो। हाँ, जितना ये खेलेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। हाँ, खेलेंगे, उनके टाइम पे सोएंगे, खेलेंगे। जैसे हमारे पास एक भाई डॉक्टर है, डॉक्टर जय सिंह है और डॉक्टर सूरज पवार है। कहाँ पे है इनका क्लिनिक? डॉक्टर सूरज पवार का एक सेक्टर 14 में सोनीपत में, और एक है खरगोदा में। और जय सिंह का भाई का है, जो डॉक्टर जय सिंह है, उनका एक सोनीपत में ही है, एक कुंडली में है और एक है नजफगढ़ में। तो दोनों ही बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर किसी को जैसे मेरे से अगर कुछ नहीं हो पाता, समझ में नहीं आ पाता, तो मैं उनका रेफरेंस देता हूँ। वो भी बहुत अच्छे तरीके से आगे जो पेट लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं उन्हें अच्छी ट्रीट करते हैं। जिनके घर में भी पेट है, डॉग है, हाँ, उनको वो गाइड कर देंगे कैसे उनको ट्रीट करना है। जैसे मेरा नंबर हो गया, उसके बाद मेरे से अगर टाइप हो जाता है, जितना मैं समझा पाऊँगा वो ठीक है, वरना ये 2 डॉक्टर्स हैं, इन दोनों के मैं नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। भाई जैसे बारिश वगैरह हो चुकी है, ये डॉग हाउस है, या ऐसा कुछ नहीं है कि पेज में रहते हैं। आप आए हो इसलिए डॉग्स वगैरह थोड़ी देर के लिए बाहर है, फिर इनका तो घर के अंदर रहते हैं फिर ये 24 घंटे घर के अंदर रहेंगे। अच्छा जी। जैसे ये गेट जो ये मेन गेट है, ये ओपन रहता है। यहाँ पे सारे के सारे पपी अपने आप से अंदर बाहर कर सकते हैं। इन पर कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। निकले नो लास्ट का मिनी ये अभी चल जा। Naughty. ठीक है, आइयो आगे का नाम भाई। ये हमारे गगन भाई हैं। इन्होंने ये हमारे यूट्यूब को चैनल को बहुत काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, सब्सक्राइब कर रखा था, लाइक कमेंट भी कर रहे थे। तो 1K पे हम इन्हें ऑप्शन में पपी दे रहे हैं। पिटबुल पपी है, रेड नोज में, काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन से है। तो और जैसा प्रॉमिस किया था अर्का डॉग हाउस ने वो पूरा किया है। हाँ भाई, हम अपना प्रॉमिस मोस्टली हम कोशिश करेंगे 99% कि हम पपीज़ से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉमिस करें तो उसे पूरा कर पाएँ। और जितने भी पपीज़ वगैरह हैं या किसी भी पेट ओनर वगैरह को अपनी तरफ से जो कंफर्टेबलपन होता है या कोई बीमारी वगैरह में किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम पड़ती है, उसमें अपनी तरफ से पूरी हेल्प कराने की कोशिश करें। ठीक है, गगन भाई कुछ कहना चाहेंगे?
यस भाई जी, मैं भैया जी का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट दिया। ये देखिए, और बहुत बहुत थैंक यू भैया जी। आई हो